अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मॉर्निंग स्पेशल से आपका मेज़बान उज़ैर खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है। और दुआ ज़हरा केस के हवाले से कल एक अहम समाअत हुई और उस समाअत में जो उनकी एज बताई गई, उसके बाद ये कहा गया कि इनका जो निकाह है वो इल्लीगल है और वो गैर कानूनी है। ये निकाह नहीं माना जा सकता। लेकिन शरन हवाले से इस निकाह की क्या वैल्यू है, इस निकाह के क्या नुकात जो हैं वो हो सकते हैं, सब मामले पे मेरे साथ बात करने के लिए आज मौजूद होंगे रिसर्च एंड इस्लामी स्कॉलर शहरियार दाऊद साहब। सर, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइए सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि निकाह के हवाले से कुछ शराइत और कुछ जो इस्लाम हमारा कहता है उसके हवाले से जानना चाहता हूँ। सबसे पहले सर मेरा सवाल ये है कि एक लड़का और एक लड़की अगर निकाह करना चाहते हैं या उन पे निकाह किस उम्र में जायज़ हो जाता है कि वो उस उम्र में पहुँच के निकाह कर सकते हैं इस्लामी लिहाज से? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया, आपने इस मसले के लिए मुझे याद फरमाया। अब मुझे टाइम दीजिएगा, क्योंकि अगर ये बात मुकम्मल नहीं की गई ना तो अधूरा पैगाम जाएगा, उस पर झगड़े होंगे और आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इस्लाम का फिर सर आप पूरा टाइम लें, पूरा टाइम लें। इंटरप्रिटेशन हो जाती है। जी मौलाना ने यूं कहा, आधा तीतर आधा बटेर बना करके पेश किया जाता है। नहीं सर, आप अपना पूरा टाइम और से सुन लीजिएगा, मैं बिल्कुल बहुत तफसील से बात करूंगा और मुझे करने दीजिएगा। जी कर। बात ये है कि इस्लाम कहता है कि जब लड़की बलूगत की उम्र को पहुंच जाए, बलूगत की उम्र 9 साल से लेके 13 साल या 15 साल, लड़कों की 15 साल तक, बच्चियों की 9 से 13 साल तक की उम्र बलूगत की है, जिसमें उसको उसके मेंसेस माहवारी के दिन आ जाते हैं। ठीक है। और लड़कों की उम्र 12 साल से लेके 15 साल तक की उम्र में या 16 साल तक की उम्र में उनको बलूगत हो जाती है, वो प्यूबर्टी में आ जाते हैं। जब ये बालिग हो गए तो इस्लाम ये कहता है कि जी आप जो है इनको ज्यादा देर ना रोको, इनको निकाह के बंधन में बांध दो ताकि ये बेराह रवी का शिकार ना हो और निकाह आसानी के साथ हो, शादी आसानी के साथ हो और इसको मुश्किल ना बनाया जाए, कहीं खुदा ना खास्ता नफ्स के हाथों मजबूर होकर ये किसी गुनाहों के मुर्तकिब ना हो जाएं। ये हो गई बात कि जी बच्ची की उम्र 9 साल। अगर आप जाएं पीछे, अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 9 साल की उम्र मुबारका से आपका जब रुखसती हुई है, 6 साल की उम्र में आपका निकाह हुआ था और 9 साल की उम्र में जब आप प्यूबर्टी को आ गई और आपका निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी रुखसती कर दी गई। सूरत हाल अब ये है कि हमारे यहाँ एक कुछ लिबरल, कुछ सो कॉल्ड तालीम याफ्ता कम इल्म लोग इस चीज को इशू बनाते हैं। अब जैसे अगर हम आजकल के दौर में बात करें तो मुझे लगता है कि ये दुआ ज़हरा वाले केस के सिनारियो में ये सवाल हो रहा है। जी बिल्कुल। बात ये है कि अगर इन्होंने दोनों ने निकाह किया है, शरई तौर पर निकाह तो हो गया, लेकिन मैं 3 मरतबा लेकिन कहा है, लेकिन अगर उन्होंने अपने वालिदैन को राजी करके नहीं किया है तो फिर ये एक बहुत ही मज़मूम, बहुत ही बुरा फेल है। इसकी जितनी मजम्मत कीजिए उतनी कम है। जिस बच्ची ने या बच्चे ने अगर अपने घर वालों की इज्जत को पामाल किया है, निकाह क्या है? निकाह है ऐलान करो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है और जब तुम निकाह किया करो तो ऐलान किया। सर दोनों तरफ के, क्योंकि ज़हीर के वालिदैन तो एग्री हैं, अगर ये दोनों तरफ की शर्त होती है कि दोनों के वालिदैन एग्री करें। बिल्कुल, विदाउट एग्रीमेंट कैसे होगा? देखो, लड़के के वालिदैन राजी हो गए, लड़की के वालिदैन राजी नहीं होंगे, आप लड़की भगा के ले जाओगे, क्या इज्जत रह गई लड़की के वालिदैन की? यहाँ पर आए, मैं आपको एक अरबों की हिकायत सुनाता हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत सारे लोगों की इंशाल्लाह नॉलेज में बड़ा इजाफा होगा। बात यह है कि एक शख्स था, ताजिर था, वो किसी अरब कंट्री में, अब सऊदी अरब नहीं दौड़ी, अरब कंट्री बहुत बड़ा अरबिस्तान था, तो किसी कंट्री में गया तो वहां एक औरत खातून को देखा, क्योंकि हमारे यहाँ अब हिजाब का यानी चेहरे को छुपाने का निकाब का दौर है, पहले चेहरा छुपाया नहीं जाता था, अब भी कहाँ छुपाया जाता है। बहरहाल जो एक खातून को देखा, उसके हुस्न का फरेफ्ता हो गया। वो ताजिर बहुत बड़ा ताजिर था, पीछे पीछे आया, उसका घर देखा, फिर किसी को भेजा, जैसे तैसे करके उस लड़की तक पैगाम पहुंचाया कि मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चल। उसने कहा हमारे यहाँ घरों में नहीं देते। उसने बोला बस तुम रात को तैयार रहना, मैं इस तरह मालदार आदमी हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। खैर उसने जो है ना एक बंदे को पकड़ा, उसको कहा 2 ऊंट ले आना, 2 सवारियां ले आना फलाने फलाने मुकाम पर। खैर मुकर्रर वक्त पर वो लड़की वहां पर पहुंच गई, वो दोनों वहां पहुंचे, ऊंट पर बैठे, ऊंट चल पड़े। आधी रात का वक्त था। कुछ दूर जाने के बाद
وہ ان میں سے ایک اونٹنی جس پر وہ لڑکی بیٹھی تھی وہ اونٹنی تھی، وہ نیچے بیٹھ گئی زمین پر. اب وہ اس کو بچیرا کہتا جلدی اٹھاؤ اس کو، جلدی کراؤ، چلا روانہ کرو. بولا بابا سب بیکار ہے، یہ نہیں اٹھے گی. بولا یہ کیوں نہیں اٹھے گی اونٹنی؟ بولا اس کی نانی کے اندر یہ خصلت تھی، اس اونٹنی کی نانی کے اندر یہ خصلت تھی. جب وہ ضد پر آ جاتی، بیٹھ جاتی، تو پھر جو ہے نا یہ اٹھتی نہیں تھی، اپنی مرضی سے چلتی تھی. اس نے اپنی نانی سے اپنی یہ خصلت انہیریٹ کی ہے. اسی وقت وہ بندہ چونکا، اس نے کہا یار آج میں اس لڑکی کو بھگا کر لے کر جا رہا ہوں، کل اگر میری لڑکی کسی کے ساتھ آ گئی، اس نے یہ والی ماں اپنی ماں سے یہ انہیریٹ کر لی، تو پھر میری عزت کا کیا حال ہوگا. اسی وقت وہ چونکا اور اس نے کہا چلو جی واپس لو، میری اونٹنی پہ اس لڑکی کو بٹھاؤ اور اس وقت بحفاظت اس کے گھر تک چھوڑاؤ. لڑکی کو اس نے معافی کر لی، جو کچھ پیسے دینے تو اس کو دیے اور اس کو روانہ کر دیا. یہ ہوتی ہے جی خصلتیں، یہ ہوتی ہیں ریچولز، عادتیں. جب یہ عادتیں بن جاتی ہیں نا تو پھر یہ یقیناً آتی ہیں، ریپے ہوتی ہیں اور دوبارہ جو ہے نا یہ آتی ہے. اچھا اب یہ بات ہے کہ جی آپ نے نکاح کیا، جی لڑکی کے والدین راضی نہیں ہیں تو اسی لڑکی نسا کے لے گئے، تو پھر آپ نے اس کے ماں باپ کی عزت کو پامال کر دیا. چلے جی آپ کو تھا، آپ جاتے لڑکی کے والدین سے بات کرتے، لڑکی کے والدین کو بھی چاہیے تھا. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آج والدین کی تربیت نہیں ہے. اگر انہیں پتا ہوتا بھائی ہماری بچی جو ہے یہ بالغ ہو گئی ہے، بڑی ہو گئی ہے، اس کو یہ لڑکا پسند ہے اور لڑکا بھی اگر مناسب ہے، کوئی اس کے اندر عیب نہیں ہے، شرابی نہیں ہے، جواری نہیں ہے، بے نمازی نہیں ہے، بد کردار نہیں ہے، تو اس کو اس کے ساتھ بیٹھ جانے میں، بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں. اچھا پھر بھی اگر لڑکی کے ولی راضی نہیں ہے تو لڑکی کی ماں شادی نہیں کرتے تو کوششیں جاری رکھی جائیں، دعا کا ہتھیار استعمال کیا جائے. میرے نبی نے فرمایا الدعاء صلاحی، دعا میرا اسلحہ ہے، تو دعا کو استعمال کیا جائے، اچھے لوگوں کو بیچ میں ڈالا جائے اور کوشش کر کے اس رشتے کو استوار کیا جائے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ہوتا ہے ہر چیز کی انتہائی ایکسٹریمسٹ. لڑکے نے بولا تو تیار ہے نا، میں آؤں گا تجھے لینے کے لیے، یا تو ایسا کرنا سیٹنگ کرنا، لڑکی بھاگ کے چلی گئی جی. اب یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کیا یہ سوچتا یا یہ کسی تہذیب یافتہ معاشرے کے اندر اس طرح ہوتا ہے، اس طرح سے نکاح کیے جاتے ہیں؟ یہ تو آج ویسٹ دیکھو برباد ہو گیا. ویسٹ کو دیکھو، آج ہی میں کسی پروگرام کے اندر تھا، ہماری ریکارڈنگ ہو رہی تھی، پاکستان کا کوئی نیشنل تھا، وہاں پر یہ بات ہو رہی تھی کہ جھولے میں بچے پائے جاتے ہیں. ایجی صاحب نے کہا تھا کہ جی یار ایسے بچوں کو مارو نہیں، ہمارے جھولے میں ڈال دیا کرو. تو وہ اینکر صاحب کر رہے تھے کہ جی اس کے اندر کوئی راستہ نکلتا. میں نے کہا ایسی چیزوں کو اسلام نے سختی اس لیے رکھی ہے تاکہ بے راہروی کا جو ہے نا ہمارا معاشرہ شکار نہ ہو. لڑکیاں لڑکے اپنے جذبات کی روح میں بہ کے گناہ کا ارتکاب کر کے ناجائز اولادوں کو بے تحاشا پیدا کرنا نہ شروع کر دیں. اسلام نے کہا نکاح کرو آسانی کے ساتھ، نکاح کو آسان بناؤ، زنا کو مشکل بناؤ. حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ کو. تو آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھو. اب ایک لڑکے نے رات کو مجھے غالباً جرمنی سے کہا میری بیٹی کی شادی میں کیا کروں، 20 لاکھ روپے چاہیے. میں نے کہا او بے وقوف انسان، کیوں 20 لاکھ میں شادی کر دو؟ جی میری عزت ہے معاشرے کے اندر. میں نے کہا تف ہے تمہاری ایسی عزت کے اوپر. یہ کیا عزت ہے کہ جی تم اپنے لوگوں سے جو ہے نا قرضے ورضے لے کے صرف اپنی جھوٹی عزت دکھانے کے لیے شادی کرو گے؟ This is absolutely wrong. سیار صاحب ایک بات میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی شادی ہوتی ہے، آپ نکاح کرو مسجد میں جا کر کے، بالغ ہو گئے آپ نکاح کرو مسجد میں جا کے، اسی وقت وہ لوگ جا کر کے لڑکی کو لے، رخصتی ہو گئی. دس از واٹ نکاح، دس از واٹ شادی از. انڈرسٹینڈ؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا بہت بڑے کا جو ہے نا ہالز بک کرانے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. آپ کا سوال تھا کہ شادی کرتے ہیں لڑکا لڑکی جائز ہے؟ ہاں جی اگر دونوں اگری ہیں، لیکن ان کے ولی ان کے والدین کا راضی ہونا بھی شرائط میں سے ہے. اگر وہ راضی نہیں ہے تو پھر شادی نہیں ہوگی. آپ کورٹ میرج جا کر کے کر لیتے ہیں تو وہ نکاح ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہو جاتا ہے، شریعت بھی کہتی ہے اگر یہ لوگ راضی ہیں ہو جاتا ہے. لیکن محقق علماء جو محتاط علماء وہ کہتے ہیں کورٹ میرج شادی نہیں ہوتی. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ بے شک اس کو کر سکتے ہیں. کورٹ میرج جیسے کورٹ کی خلا گرانٹ کر دی جاتی ہے تو وہ خلا شریعت نہیں مانتی، بالکل اسی طرح شریعت جو ہے نا یہ جو کورٹ کے اندر میرجز ہوتے ہیں نا اس کو بھی نہیں مانتی. سر بالکل نہیں مانتی. میرا ایک سوال یہاں پہ یہ ہے، زندگی کو برباد، کسی کی عزت کو برباد کر کے شادیاں لیں گے. سر میرا ایک سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ابھی عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ دعا کا جو نکاح ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. تو یہ فیصلہ دینے کا کسی کو حق ہے کہ لڑکا لڑکی کا نکاح کوئی بھی عدالت یا کوئی چیز ختم کروا سکتی ہے؟ مثال کے طور پر میری بیٹی کو کوئی ورغلا کر اکسا کر گھر سے بھگا کر لے جاتا ہے تو کیا یہ میرا حق نہیں ہے کہ میں جا کر کے قانون کا دروازہ کھٹکھٹاؤں اور کہوں کہ جی میری بیٹی کو اغوا کر لیا گیا
गया या वर्गला कर उठा लिया गया। मेरी बच्ची तो इस वक्त बहुत छोटी है, वो जिस्मानी तौर पर तो बालिग हो गई है, लेकिन वो ज़हनी तौर पर बालिग नहीं है, अभी इतनी मैच्योर नहीं है कि अच्छा और बुरे का अपना जो है ना फैसला कर सके। सर अगर लड़की ये कहे कि नहीं मैंने अपनी मर्जी से किया है, मैं इसी के साथ, अभी तक दुआ ने ऐसा कोई बयान दिया नहीं है, लेकिन अगर केस में आगे दुआ ये जाके कह देती हैं कि मुझे तो, या कोई भी लड़की ये कह देती हैं कि मुझे तो इनके साथ ही रहना है और मैं इनके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, तो क्या फिर शरअ में इसके लिए है? अभी मैं आपको बताऊं इसके ऊपर, इसकी उम्र 14 साल, मान लो 18 साल है। लोग कहते हैं ना जी कोर्ट कह लीजिए 18, या कौन कह रहा है 18 साल है। 18 साल की बच्ची और एक 50 साल के उसके वालिद का, 45 साल के वालिद का तजर्बा बराबर है क्या? ये जब 2-4 महीने गुजरेंगे, एक आध बच्चा हो जाएगा, फिर रोटी खाने को कमाने को निकलेंगे, और जब नहीं तो नहीं पता लव मैरिज का हमारे यहाँ 99% क्या रिजल्ट है? एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, थोड़े अरसे के बाद होते हैं झगड़े, उसके बाद फसाद। मैं इस चीज का गवाह, आते हैं सारे मसाइल। हजरत अब शौहर पहले बहुत मोहब्बत करता था, अब नहीं करता, ये हो गया वो गया, उससे मैं अपना हक मांगती हूँ, हक नहीं देता, रोटी मांगती हूँ, रोटी नहीं देता, कपड़ा मांगती हूँ, कपड़ा नहीं देता। क्यों? उसके बाद है ही नहीं। कमाने आज को रोजी कमानी आसान है, इन्फ्लेशन का रेशो देखो 25% हो गया। इतनी महंगाई के अंदर क्या ये 4 दिन तो खुशी के गुजार लेंगे, जब इनका ये मोहब्बत का नशा हरण होगा ना, उसके बाद फिर मैं इनसे पूछूंगा 20 और 20 कितने 100 दें बेटा, ये भी बताना। लग पता चल जाना जब रोटी नहीं मिलेगी। भूख, जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया फकर कुफर तक ले जाता है, फाका जो है कुफर तक ले जाता है। ये मुझसे पूछे आप, मैं जाता रहता हूँ पूरी दुनिया में, वहाँ पाकिस्तानी औरतें मर्द भी जा गए होते हैं दूसरे मुल्कों में, जी हम जाएंगे बतून के ढोल सुहाने, वहाँ वो लोग किस तरह अपनी इज्जतें बेच करके अपना पेट पाल रहे हैं। आप मुझसे पूछते हैं, मैं आपको बताऊं, हमारा मुआशरा, हमारा सोशल मीडिया, हमारा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ भी नहीं बताता, कभी सही मसाइल के ऊपर रोशनी नहीं डालते ये लोग। अरे भाई आओ तो सही, पूछो तो सही, घरों में लोग किस तरह से रोटी खा रहे हैं, औरतें लड़कियां किस तरह अपनी इज्जतें बेच करके जो है ना अपने घर के, अपने बच्चों के या अपने घरों के पेट पाल रही हैं। आप बात करते हैं कि जी लड़की ने जाकर निकाह कर लिया तो क्या हो गया? अच्छा, जिस माँ बाप ने इतनी मेहनत करके आपको पाला पोसा, इसका रिजल्ट आप ये देंगे? इस्लाम क्या किसी की इज्जत को उछालने का मौका देता है? सही बात है। आपको पता है दुनिया का हदीस मैं सुना दूं पहले आपको। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा, बताओ सबसे बड़ा गुनाह क्या है? या रसूलल्लाह ज़िना, फरमाया नहीं। शराब, फरमाया नहीं। कत्ल, फरमाया नहीं। या रसूलल्लाह फिर बताइए कौन सा? फरमाया अपने वालिदैन का दिल तोड़ना जमीन और आसमान का सबसे बड़ा गुनाह है। ये बात क्यों नहीं पता आजकल हमारे वालिदैन को या हमारे बच्चों को? मेरे नबी ने फरमाया जिसने किसी मोमिन का दिल तोड़ दिया उसने काबतुल्लाह शरीफ सर इधर एक सवाल ये पैदा होता है कि जब लड़की, आपने मुझे बताया लड़की की बालोगत की उम्र 9 से 13 साल है और लड़की की जो उम्र अब आई है वो तकरीबन 14 साढ़े 14 साल आई है, तो जब लड़की बालिग हो गई या लड़का बालिग हो गया और इस्लाम को समझने लग गया, दीन को समझने लग गया, तो फिर भी ये शर्त जो है वो रखती है मायने? जी, आपके वालिदैन की रजामंदी जरूरी है यार। आप वेस्ट के अंदर थोड़ी रह रहे हो, आप इस्लाम के दायरे में रह रहे हो। इस्लाम मीन्स बाउंड्री, अल्लाह ने सलामती की बाउंड्रीज रखी हुई है, आप उन बाउंड्रीज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, इस्लाम ये भी कहता है वालिदैन को चाहिए, अगर आप बच्चों से पूछें भाई आपको कोई पसंद है तो हमें बता दो। अगर बच्चे बता दें तो क्या हर्ज है? बच्चे बताते नहीं, बारी बार पिंगे और सेटिंग करके ये जा वो जा निकल लिए। माँ बाप भाड़ में जाए, इनकी इज्जत भाड़ में जाए। अब दुआ देना के बाप को मैंने खुदा की कसम देखा तो मैं आंखों में पानी आ गया कि यार इस कदर वो जो है ना, मतलब कि इस कदर वो बेचारा शख्स रो रहा था और उसकी मतलब सही बात है सर, वालिदैन के दिल का हाल तो उन्हीं से पूछा जा सकता है। क्या गुजरता होगा? सही बात है सर, वालिदैन के दिल का हाल उन्हीं से पूछा जा सकता है। हम आपको सर इंशाल्लाह अपनी स्टूडियोज में भी इनवाइट करेंगे। अब तक के लिए जज़ाकल्लाह, आपने हमें अपना टाइम दिया और अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। शहरियार दाऊद साहब मेरे साथ मौजूद थे और काफ़ी खुल के, काफ़ी तफसील से उन्होंने निकाह के जो नुकात हैं उन पे रोशनी डाली और अपनी कीमती राय से जो है हमें बताई। और जो इस्लाम कहता है, जो शरअ कहता है कि निकाह किन किन चीज़ों पे और किन किन उस पे जायज़ हो जाता है, वो सब आज हमें पता चला शहरियार दाऊद साहब से। और यकीनन ये वीडियो, ये जो जितना भी आज का शो है, ये आपके लिए भी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।